खुद के लिए हम थोड़ा कठोर तो बने, क्योंकि महत्वाकांक्षा का जो मोती है वो निष्ठुरता की सीपी में जन्म लेता है। हमारे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं कि महत्वाकांक्षा का जो मोती होता है वो निष्ठुरता की सीपी में जन्म लेता है। अर्थात इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो निर्दयी बनना पड़ेगा खुद के लिए। शादी हो रही है, आपने एग्जाम छोड़ दी, मजाक चल रहा है, जब जिंदगी में आगे जाओगे ना, अभी हमारे माता पिता हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारा खाना पीना कपड़े हमारे शौक सब वो करते हैं। फिर हम बड़े हो जाएंगे, फिर हम अच्छी संस्कार अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उनको घर से लात मार के बाहर निकालोगे, क्योंकि हम खुद आगे नहीं बढ़ पाए ना। अभी वो दे रहे हैं हमको, सब कुछ दे रहे हैं, सारी चीजें हमको मिल रही है, हमने कुछ अच्छा बेहतर नहीं किया तो हमारे खुद का पेट भरने का ठिकाना नहीं तो हम उनका कहाँ से भरेंगे। स्वाभाविक चीज हो जाएगी कि हमको घर से निकालेंगे, हम आपका पेट नहीं भर सकते। तो संघर्ष करना बहुत जरूरी है। विल्मर रूडोल्फ को बताया जाता है कि वो कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उसने एक डिजायर की, इच्छा शक्ति की उसने कि मैं जिंदगी में जरूर एक बहुत बड़ी धावक बनूंगा। रिले रेस का नाम सुना तुमने? वो लकड़ी पकड़ाते हैं, रिले रेस में उसको वर्ल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में 1954 में ब्रॉन्ज मिला था, 56 में, और 1960 में उसको मिला था। पढ़ लेना उसकी, आपको गूगल करोगे तो मिलेगी, उसकी हिस्ट्री मिलेगी सारी। तो 1960 में उसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था। वो चली, डॉक्टर ने क्या बोला था, चल नहीं पाई, लेकिन चलने की कोशिश की, गिरी, हजारों बार गिरी, करोड़ों बार गिरी, उसने अपने घुटने पूरे पैर तोड़वा लिए, छिल गई, बार बार चली, फिर दौड़ना सीखा, फिर गिरी, फिर दौड़ना सीखा, फिर गिरी, और अंततः 1960 की ओलंपिक जानते हो ना, विश्व का सबसे बड़े गेम्स में शुमार होता है उसका नाम। वहां पर पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ शामिल होना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। भारत के लोग, अब तुम देख लो भारत की, मैं हमारा जो देश है भारत, हमें गर्व की बात है कि हमको यहाँ पर उनको गोल्ड मेडल मिला है। भाला फेंक में किसी को मिला है ना, चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को, ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन सिर्फ एक मिला है। क्या तुमने चाइना का नाम सुना कभी, अमेरिका का नाम सुना? 10-10 20 टोक्यो जापान लेकर जाते हैं। तो फिर वहीं से अंदाजा लगा लो कि हम क्या है, कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं, किस तरह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो हमें ये बताती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद के प्रति कठोर होना पड़ेगा। बिल्कुल भी जिंदगी को सरलता से जो हम लेते हैं वो नहीं लेना है, क्योंकि अभी क्या है, हमारा जो पालन पोषण हो रहा है हमारे माता पिता की तरफ से हो रहा है। अभी तुमको मैं भेज दूँ कि चलो वहाँ पर सुबह 10 बजे से तैयारी करना, वहाँ पर शाम को 5 बजे, और फिर पढ़ाई करना और 100 नंबर लेकर आना उसमें से, तो कौन लाएगा? अभी नहीं ला पा रहा तो कैसे लाओगे? जिम्मेदारी का एहसास तो है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज और होती है, सबसे बड़ा समस्या जो सभी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे 10th to 12th के छात्रों में। अच्छा, 10th वाला कौन है? आप रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो। और 12th वाले कौन है ना? तो 10th और 12th के बच्चों में एक सबसे बड़ी कॉमन समस्या आती है। यहाँ का मुझे नहीं पता कि यहाँ लोग बच्चे आत्महत्या करते कि नहीं करते, सुसाइड नहीं करते कि नहीं करते, लेकिन 10th में 80% नहीं बने, 90% नहीं बने, सुसाइड कर लिया, 12th में नहीं बने, आत्महत्या कर ली। तो आज आपको समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आप कभी आत्महत्या नहीं करोगे मुझे सुनने के बाद। कितना भी पैशनेट हो जाए लड़का, आपको आर्मी में जाना है, आपको एयर होस्टेस बनना है, 80% चाहिए वहाँ जाने के लिए, तो आप क्या करोगे? 80% नहीं बने तो आत्महत्या कर लेंगे, है ना। मोस्टली हमारे देश का सबसे बड़ा एक ज्वलंत समस्या है आत्महत्या करने वाली। तो आत्महत्या कर लेते हैं, तो आत्महत्या करने का जो कारण होता है सिर्फ कि 80% नहीं बने। तो मुझे आप एक चीज़ ये बताओ कि आपकी 80% नहीं बने, 80% नहीं बने और आपने आत्महत्या कर ली, तो क्या हुआ? आपका जिंदगी तो वही रुक गई ना, आप आगे कुछ कर नहीं पाए, अपने आप को दूसरा प्रयास करने का मौका नहीं दे पाया, सिर्फ एक ही प्रयास में आपने आत्महत्या कर ली, आपका जीवन का अंत हो गया। हो सकता है कि आप दूसरी बार परीक्षा देते तो आपके 100% बनते, 90% बनते, 99% बनते आपके, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी संभव नहीं, सब संभव है। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बोला है आपको, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, मैंने आपको बताया है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यार। तो ठीक है, आप एक बार प्रयास करने में फेल हो गए तो दूसरी बार फिर कोशिश करो। आप दूसरी बार अगर दोबारा प्रयास करोगे तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो। जब हमारे जिंदगी में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती है ना, कष्ट आते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना, फिल्में कौन देखता है यहाँ पे? सभी। अच्छा, लड़कियां सब समझदार है, लड़कियां फिल्में नहीं देखती, अच्छा सीरियल देखते हो तुम, है ना? सीरियल देखती लड़कियां, लड़के फिल्म देखते। फिल्में देखना चाहिए, फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। फिल्म में ये नहीं है पेड़ के पीछे गए और गाना गाया, प्यार मोहब्बत, ये नहीं देखते। दूसरी मोटिवेशन होता है, बहुत सारी फिल्मों में बहुत मोटिवेशन होता है, किस तरह से 3 घंटे में आपको एक अद्भुत कहानी, एक जिंदगी देखने को मिल जाती है शायद किस तरह।
तो अमिताभ जो स्ट्रगल कर रहे थे, अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा नाम है आज के ज़माने में, तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो स्ट्रगल करने के दौरान उनके पिताजी ने उनको एक बात बताई थी, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमिताभ की आवाज़ बहुत अच्छी थी, दरअसल वो आकाशवाणी में एक अनाउंसर बनना चाहते थे, उनकी आवाज़ बहुत बेहतर थी। तो वो आकाशवाणी में अनाउंसर बनने गए थे, तो वहाँ पर जाने के बाद उनको फेल कर दिया गया था। ये कहानी आप सभी ने जानी होगी, पढ़ी होगी। उनको फेल कर दिया गया था, तो वो निराश नहीं हुए। और आज आप सभी को पता है कि अमिताभ की आवाज़ मतलब की ब्रांड है, बहुत बड़ी आवाज़। अमिताभ बोलना शुरू कर देना तो लोग देखते रह जाते। अमिताभ की आवाज़ का बड़ा ब्रांड बन चुकी है यूट्यूब के लिए। ये है ना अमिताभ की आवाज़। तो आवाज़ उनकी इतनी बेहतर और ब्रांड बन चुकी है, उसके लिए स्ट्रगल किया, उसने मेहनत की। उनके पिताजी ने उनको एक बात बताई थी कि जिंदगी में अगर हमारे मन का हो जाए, हम जो चाहते हैं अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी ने चाहा कि 10th में 99% बन जाने चाहिए, बन गए, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे मन का न हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता ना तो ईश्वर का, भगवान की मर्जी का होता है, भगवान का। और भगवान की मर्जी का जो होता है वो कभी बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। तो ये चीज़ हमको प्रेरित करती, प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए कि हम सुसाइड न करें, आत्महत्या न करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको यहाँ पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 10वीं में 80% लाकर ही सक्सेस या महान व्यक्ति बन सकते हो। दुनिया में से कई महान लोग हैं जो अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए, अपना कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन दुनिया के सबसे महान लोगों में शुमार किया है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना कि नहीं? भारत मिला, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, 10th पास व्यक्ति है वो। कपिल देव की ग्रेजुएशन अधूरी है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तुमने सुना होगा, एडिसन का नाम सुना होगा, राइट बंद को जिसने एरोप्लेन बनाया है। सब लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे। स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा तुम सभी ने, बिल गेट्स का नाम सुना होगा, सुना ना सभी का, जिनके नाम जिन लोगों ने इतिहास रचे, ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार, ये सब लोग जो फिल्मी एक्ट्रेस बन चुके हैं। ऐश्वर्या राय भी बहुत कम पढ़ी लिखी, अक्षय कुमार भी कम पढ़े लिखे, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन छोड़ करके एक्टिंग में अपना कदम रख दिया था। आमिर खान, ये सब जो लोग हैं ये बिल्कुल भी अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए, फिर भी महानता की सीढ़ी पर, सफलता की सीढ़ी पर पहुंचे, अपने डेडिकेशन के साथ, अपने समर्पण के साथ, अपने अनुशासन के साथ। उन्होंने जो क्षेत्र पकड़ा, जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया, उसमें सफल। जरूरी नहीं कि आपने 10th में 90% बना और एयर होस्टेस बनना या इंजीनियरिंग करना है, उसी में सक्सेस होगा। ये तो एक थोपा गया बस प्रेशर है, वजन है आपका। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करोगे, चाहे आपका काम कितना भी छोटा क्यों हो, चाहे गोबर उठाने का आपका काम क्यों ना हो, आप इतिहास बना सकते हैं। मैं दावा करता हूँ इस बात का। अगर कोई में से ऐसा हो जो मुझे चैलेंज करना चाहे कि सर मैं गोबर उठा के इतिहास बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास आना, मैं इतिहास बनवा दूंगा उससे। केवल गोबर उठाए, जो कि हमारे माता पिता घर में काम करते हैं, गोबर उठाने का उठाते हैं ना, तो सबसे घटिया काम लगता है, हम करना पसंद नहीं करते उसको। उसमें भी आप उसको शिद्दत से करो ना। एक छोटी सी कहानी, एक बार क्या हुआ कि सुकरात एक रास्ते से रोजाना गुजरा करते थे, बहुत बड़े फिलोसोफर अंग्रेजी के, वो रास्ते से गुजरते थे, लगातार इधर से उधर जाते थे, रोजाना उनका मॉर्निंग वॉक का टाइम था। वहां पर एक आदमी उनको मिलता था, वो रोजाना उस सड़क पर साफ सफाई करता था, रोज साफ, और इतनी साफ सफाई करता था, बहुत अच्छे से साफ सफाई करता था। और तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई मुझे रोजाना मिलती है, शाम को जब मैं देखता हूँ रात को तो लोग ढेर सारा गंदगी करते थे, फिर वो लोग इतना साफ करते थे। तो सुकरात इस आदमी के पास गया, हमको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आप साफ सफाई करने वाला तो उससे प्रेरणा नहीं ले सकते, उससे भी प्रेरणा ले सकते। तो उसके बाद अगर उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे से साफ सफाई क्यों करते, क्या कारण? तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं इतना साफ सफाई और इतना इज्जत से और इतना ईमानदारी से काम अपना इसलिए कर सकता हूँ कि यदि कभी जिंदगी में भगवान इस रास्ते से गुजरेंगे, भगवान कभी इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अगर स्वर्ग कहीं है दुनिया में तो यहाँ, बाकी कितनी भी गंदगी करो, लोग साफ सफाई नहीं करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। और आपकी भाषा के ऊपर भी हम बात करेंगे। आपकी भाषा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी भाषा बहुत खराब है। गरोड़, भानपुरा, मंदसौर, सबकी खराब है, मैं बोल रहा हूँ। इंदौर वालों की भी खराब है। 20 साल से मैं इंदौर में रहा हूँ, वहीं पढ़ा रहा था, मेरी पढ़ाई भी वहीं हुई है, लेकिन भाषा हमारी बहुत खराब है, इनको बोलना नहीं आता और बहुत परेशानी आती है आगे जिंदगी में। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम परीक्षाओं की बात कर रहे थे, बोर्ड में फेल हो जाता है। तो जब आप 10th में, आपके ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे कि आपने 10th में बना लिए 90%, कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया एक छोटा सा,
रेलवे का गैंगमैन, खलासी, वटेवर जो भी, पुलिस का दिया, फेल हो गए। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? सोचने की कोशिश की आपने सभी? हालांकि आप तो सभी 12th वाले हो, लेकिन जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज में जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, 90%, 98% गैंगमैन का एग्जाम दिया, कहीं से कहीं तक नंबर नहीं आया। जो 40% होता है ना, वो भी लेकर नहीं आता। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है, हमको ये जानने की जरूरत है कि जो बोर्ड की एग्जाम होती है और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, उसमें बहुत फर्क होता है। ये भी बंद हो गया, मुझे दहाड़ना